शुभ अवसर पे उपस्थित हमारे सम्मानित चेयरमैन बिशन सर जी, CEO राठौर सर जी, ऋचा मैम, संजीव सर एवं तमाम सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसी पवित्र भूमि जहां बड़े बड़े ऋषि, मुनियों, शासकों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों तथा चिंतकों ने जन्म लिया, फिर भी हम गुलाम रहे। हम गुलाम क्यों हुए? वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके तहत हम गुलाम हुए? इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगी। बातें कुछ तीखी हो सकती हैं, परंतु सत्य से तराबोर है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पूर्व में हमारा देश गुलाम था। इस आजादी को पाने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी हो गई, लाखों सुहागिनों का सुहाग उजड़ गया, लाखों बच्चे अनाथ हो गए तथा लाखों जवानों को फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमना पड़ा, तब जाके कहीं हमें स्वतंत्रता मिली। राम के अमोघ बाण, राम के पुरुषार्थ, हनुमान के पराक्रम, कृष्ण के सुदर्शन चक्र पे गर्व करने वाले हम भारतीयों के सामने अविभाजित बिहार, बंगाल और उड़ीसा को शहाबुद्दीन गोरी के गुलाम मोहम्मद बिन अख्तियार ने मात्र 22 घुड़सवारों के द्वारा जीता था, जिसको किसी भी गांव में घेर कर मारा जा सकता था। हमारी आपस की फूट, परस्पर बैर भाव, उच्च नीच का भेवाभेद, सांप्रदायिक विद्वेष हमारी बर्बादी के मुख्य कारण रहे हैं। आज भी हमारी आपस की फूट और बैर भावना की वजह से हम इतना बड़ा इलाका हार गए। जिन अंदरूनी ताकतों ने भारत को गुलाम बनाया, उसे जलील किया तथा उसका बंटवारा करवाया, वे ताकतें अब भी भारत को बर्बाद करने पे उतारू है। मगर मैं कह देना चाहती हूँ कि अगर वो अपने हाथ में तीर और कमान रखते हैं तो हम भी अपनी हथेली पर जान रखते हैं। अगर वो अपने हाथ में तीर और कमान रखते हैं तो हम भी अपनी हथेली पर जान रखते हैं। तुम अपनी जेब में कानूने मुल्क रखो, हम अपने सीने पे हिंदुस्तान रखते हैं। कसम इस धरती की, कसम उस भगवान का, कसम इस धरती की, कसम उस भगवान का, अपने खून से लिख देंगे इनकलाब हिंदुस्तान का। दरअसल हम लोग हिंदुस्तान को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। हिंदुस्तान एक बाग है, एक गुलिस्ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसके खूबसूरत बुलबुले हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंद है वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान वही मुल्क है जहाँ पे चिश्ती ने खुदा का पैगाम सुनाया था। यह वही मुल्क है जहाँ पे सम्राट अशोक और अन्य बहुत जन शासकों ने अहिंसा, सद्भाव और आपसी प्यार का पाठ पढ़ाया था। किसी शायर ने कहे हैं कि चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम में हक सुनाया, चिश्ती ने जिस जमी पे पैगाम में हक सुनाया, नानक ने जिस चमन पे बहसत का गीत गाया, तत्तारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिज्जारियों से दस्त ये अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, जैसा कि मैम ने इस विषय पे काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं की और आप सबके सामने अपने विचारों को रखा, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आजादी के जाने अनजाने उन तमाम वीर शहीदों को 100 बार नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने जिंदगी के तमाम खुशियों और अरमानों को मिटा दिया हम लोगों की खुशी के लिए। किसी शायर ने कहे हैं कि ख्याल तक भी ना किया अहले अंजुमन ने कभी, ख्याल तक भी ना किया अहले अंजुमन ने कभी, तमाम रात जली समा अंजुमन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत।